अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। हमारी क्लासेस चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के हवाले से। तो हमने तकरीबन लेआउट टैब पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे कि प्रिंट के आपके पास ऑप्शन कौन से होंगे और उनको जो है ना इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्स ली हुई है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। उसके बाद मैंने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा तो मेरे पास इस तरह से जो है ना कुछ ऑप्शन जो है ना शो होंगे। यहाँ से आप पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंट के ऑप्शन हैं। तो आज हमने कंप्लीटली इसको पढ़ना है कि हमारे पास ऑप्शन ये होते किस तरह से और किस तरह से काम करना है। सबसे पहले जो है ना यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कॉपीज। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या, ये है आपके पास कॉपीज। क्या आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आप कॉपीज कितने लेना चाहते हैं? एक लेना चाहते हैं, एक से ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तादाद बढ़ा सकते हैं या इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी तादाद लिख सकते हैं कि कितना आपने प्रिंट्स निकालना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाए प्रिंटर के ऊपर। यहाँ से आपने क्या करना है, अपना प्रिंटर जो है ना सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास एचपी का प्रिंटर लेजर जेट प्रिंटर है, मॉडल पी 2015 सीरीज का। तो मैं इसे यहाँ इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास जो प्रिंटर होगा उसको आप यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेटिंग के अंदर आ जाए। सेटिंग के अंदर पहला आपके पास ऑप्शन दिया गया है प्रिंट ऑल पेजेस। तो इसका मतलब यह है कि आपने क्या करना है, जितने भी आपके पेज हैं सभी को आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो जितने भी पेज हैं आपके पास 5 हो सकते हैं, 7, 10, जितने भी हैं वो आपके अपने हिसाब से होंगे। उसके बाद अगर मज़ीद सेटिंग करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि प्रिंट करंट पेज। जस्ट सिर्फ यही वाला पेज ही मैंने जो है ना प्रिंट करना है जो मैंने दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपके पास चौथा पेज हो, पांचवा हो, छठा हो, कोई भी पेज हो के पास जस्ट सिर्फ इसको ही तुमने क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टम प्रिंट है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कस्टम प्रिंट कर सकते हैं। कस्टम प्रिंट क्या है कि आप अपनी मर्जी के पेजेस चाहते हैं कि हमारे पास वो प्रिंट हो। आप जिस तरह अगर आप चाहते हैं जी पहला पेज हो, उसके बाद तीसरा हो, उसके बाद 7वां पेज चाहिए मुझे, आपके पास टोटल 10 पेज हैं, तो आपने करना क्या है, जस्ट आपने 1 लिखना है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद दूसरे पेज लिखना है जो पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे वो आपके पास तीसरा है, चौथा है। तो यहाँ पर मैंने तीसरा लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं कोई नंबर लिखूंगा, 7 या 8, कोई भी नंबर लिख लेता हूँ, तो कि मुझे सिर्फ यही पेज चाहिए। अगर मेरे पास 10 पेजेस की फाइल है वर्ड की और मैं चाहता हूँ कि जी मुझे सिर्फ 3 पेज चाहिए, पहला पेज चाहिए, तीसरा चाहिए और 7वां चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टम पेज प्रिंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो दोबारा देख लें, ये हमारे पास प्रिंट करंट पेज है, जिस पेज के ऊपर होंगे उसी को प्रिंट करेगा। और यहाँ से आपके पास क्या है, ये कस्टम प्रिंट है। उसके बाद नीचे आ जाएं, ओनली ऑड पेज, अगर आप सिर्फ ऑड पेज करना चाहते हैं, और इवन पेज अगर सिर्फ इवन पेज ही आप जोस्त पेज ही अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हम ऑल पेजेस कर रहे हैं तो यहाँ पर पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके सारे कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएं, प्रिंट वन साइडेड। तो आपके पास जो है ना ये ऑप्शन है, अगर आपका प्रिंटर डुप्लेक्स कर सकता है, मतलब डबल साइड कर सकता है, तो फिर आप यहाँ से लगा सकते हैं कि प्रिंट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है फ्लिप पेज ऑन लॉन्ग एज, फ्लिप पेज ऑन शॉर्ट पेज। तो ये आप अपने प्रिंटर के हिसाब से कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैनली प्रिंट ऑन बोथ साइड, ये भी आप क्या कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि एक पेज आपका प्रिंट होगा, उसके बाद उसी पेज को आपने उठाकर दोबारा रखना है और वहां से क्या हो जाएगा, दूसरा पेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह आपका आगे पीछे पेज प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा पेज प्रिंट होगा, फिर चौथे पेज के लिए आपको दोबारा उसको उठाकर दोबारा रखना पड़ेगा, दोबारा वहां से कर सकता है। अगर आपका डबल एक्स है, दोनों साइडें कर सकता है, तो आप डायरेक्ट ही आप क्या कर लें, प्रिंट ऑन बोथ साइड यहाँ पर कर लें, लॉन्ग वाले को या शॉर्ट एज वाले को कर लें। तो शॉर्ट एज के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो एक प्रिंट लेंगे दूसरा उसका उलट होगा, जबकि आपके लॉन्ग के अंदर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, जिस तरह पहला पेज है, और उसी के उलट जो दूसरा पेज है वो भी आपके पास क्या होगा, सेम वही साइड होगी कि आप उसको आगे पीछे करके देखेंगे तो आपके पास सेम पेज ही शो करेगा।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली प्रिंट भी कर सकते हैं, वन साइडेड भी कर सकते हैं। वैसे तो वन साइडेड होता है, तो यहाँ से डबल साइडेड करना चाहें तो पेज को आगे पीछे भी कर सकते हैं, और मैनुअली काम करना चाहें तो मैनुअली भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कोलैटेड। कोलैटेड ये है कि जिस तरह यहाँ पर आपके पास दी गई तरतीब कि अगर आपके पास 10 पेज हैं और आपने उनकी 4 से 5 कापियाँ निकालनी हैं, तो ये आपकी जो सीरीज़ है वो कोलैटेड है। कोलैटेड का मतलब ये है कि पहले 1 से लेकर 10 तक वो पेज प्रिंट करेगा, उसके बाद दोबारा 1 से लेकर 10 तक करेगा। तो ये आपके पास तरतीब से करेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, फिर 10 तक जाने के बाद दोबारा शुरू से ही स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, अनकोलेटेड कर दिया, तो फिर क्या होगा कि अगर आप 3 कापियाँ ले रहे हैं 10 पेजेस की, तो पहले एक पेज की 3 कापियाँ निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की 3 कापियाँ, फिर तीसरे पेज की, फिर चौथे पेज की, इसी तरह 10 पेज की जो है ना, एक एक पेज की जो कापी है वो बार बार रिपीट होती रहेगी। तो कोलेटेड और अनकोलेटेड के अंदर यही फ़र्क है। कोलेटेड के अंदर आपका पहला पूरा सेट कापी होगा, उसके बाद दूसरी कापी स्टार्ट होगी, जबकि अनकोलेटेड के अंदर क्या होगा कि एक पेज आपका जितनी बार आपने कापी लगाई है तो पहले वही होगा, उसके बाद दूसरा होगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा, फिर इसी तरह आपके पास ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको कोलेटेड चाहिए या अनकोलेटेड चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पेज ओरिएंटेशन। तो ये बिल्कुल वही है कि आप पोर्ट्रेट के अंदर चाहते हैं या लैंडस्केप के अंदर चाहते हैं, कि वर्टिकल चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल चाहते हैं। तो ये अब आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने प्रिंट पोर्ट्रेट के अंदर करना है या फिर लैंडस्केप के अंदर करना है प्रिंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पेपर आपने जो है ना कौन सा लगाया हुआ है, किसके ऊपर प्रिंट निकाल रहे हैं। A4 है आपके पास, लेटर है, लीगल है, या फिर कोई और जो है ना आपके पास है, तो वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। अगर A4 के ऊपर प्रिंट निकाल रहे हैं तो A4 सेलेक्ट कर लें, लेटर के ऊपर निकाल रहे हैं तो लेटर सेलेक्ट कर लें। तो वो आपके ऊपर है, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना आपको दिए गए हैं प्रिंट के हवाले से। उसके अलावा फिर आपके पास मार्जिन है। तो मार्जिन पहले भी बताया है आपको लेआउट के अंदर किस तरह से है। यहाँ से भी है कि आपके पास जो है ना स्पेस लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम के अंदर कितना रखना चाहते हैं, नैरो रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, कस्टम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, पेज का मार्जिन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट आपके पास है 1 पेज पर शीट, कि एक पेपर जो आपकी जो एक साइड है पेपर के उसके ऊपर एक पेपर रहना चाहिए। 2 सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास 2 सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह 4 पेजेस पर शीट, कि 4 जो आपके पास पेपर हैं वो छोटे छोटे होकर एक ही पेज के ऊपर सेट हो जाएंगे। 4 भी कर सकते हैं, उसके अलावा 6 भी है, 8 भी है, और इसी तरह आपके पास 16 पेज पर शीट दिया गया है। बिल्कुल छोटे छोटे आपके जो ना डॉक्यूमेंट्स वो पूरे पेज के ऊपर ये रख देगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मोस्टली जो हम निकालते हैं तो 1 पेज पर शीट है, या फिर 2 पेज पर शीट, मतलब एक शीट पेज के ऊपर 2 पेज जो है ना यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ से जो है ना आप कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये सारा लेआउट का ऑप्शन है वही वाला है पेज सेटअप के अंदर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन थे। उसके बाद जब आप अपनी सारी सेटिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है, और वहाँ से आपकी प्रिंटिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो पेज के ऊपर वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी प्रिंट के अंदर आ जाते हैं। कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।